आप सभी भाई बहनों का आध्यात्मिक ज्ञानात्मक चैनल की ब्रह्म मुहूर्त उपदेश कक्षा में एक बार फिर स्वागत है। आज की चर्चा का विषय है सांसों की गति, जिसको हमने एक आयु शब्द के साथ एक समझाया है। देखिए, अक्सर हमारी चर्चाओं में स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर और कारण शरीर पर चर्चाएं होती रहती हैं। प्रकृति के 3 गुण, तमोगुण, रजोगुण, सतोगुण पर चर्चा होती है। और क्योंकि आत्मा और परमात्मा तो देखिए चेतन, परम चेतन तत्व है। आत्मा को ज्ञान स्वरूप कहा जाता है, परमात्मा को आनंद स्वरूप कहा जाता है। जबकि ये माया है, प्रकृति के 3 गुण हैं जिनसे आपके हमारे शरीर बने हैं। ये तकनीकी रूप से देखिए जड़ है। इसमें अपने आप किसी भी प्रकार की कोई क्रिया नहीं होती। ये जो हम दिन प्रतिदिन कहते हैं ना, प्रकृति एक परिवर्तनशील है। परिवर्तनशील एक दूसरे आशय से हम कहते हैं, क्योंकि ये इसमें नित्य परिवर्तन होते रहते हैं। एक मनुष्य के शरीर में भी परिवर्तन होते हैं, क्योंकि वो भी माया का बने। लेकिन ये जो परिवर्तन जितने भी होते हैं, ये देखिए ब्रह्म शक्ति द्वारा होते हैं, परमात्मा द्वारा होते हैं। ये परमात्मा की जो एक निर्गुण निराकार रूप की जो एक ब्रह्म शक्ति है, क्योंकि ये ब्रह्म शक्ति एक सर्वव्यापी सत्ता है। सर्वव्यापी सत्ता तो देखिए तभी संभव है ना, वो निर्गुण निराकार रूप में ही एक समाहित हो सकती है। सगुण रूप में तो संभव ही नहीं। इन सभी बातों को हमें देखिए ज्ञान पूर्वक समझना होता है। अक्सर मनुष्य देखिए संसारी बातों को समझने में ही अपना जीवन गंवा देता है, जबकि मनुष्य जोनि देखिए कर्म जोनि के साथ साथ साधना जोनि है। देखिए, कर्म तो हमें अच्छे अच्छे करने ही चाहिए। हमें विहित कर्मों में ही संलग्न रहना चाहिए और निषेध कर्मों से बचना चाहिए। जैसे हम यातायात के नियमों का पालन करते हैं ताकि आपका हमारा कोई चालान नहीं कटे, इसी तरह हमें शास्त्रों के नियम कायदे जो जो आपको हमें बताए गए हैं कि इन इन कर्मों को आप कर सकते हो, उन्हीं को ही करना चाहिए। जिनके बारे में निषेध कहा गया है, मना किया गया है, बार बार मना किया गया है, ये पाप कर्म मत करो, ये पाप कर्म मत करो। देखिए, कोई भी धर्म हो, कोई भी विचारधारा हो, किसी भी विचारधारा में देखिए पाप कर्म करने की प्रेरणा दी ही नहीं जाती। सदा ही पुण्य कर्म करने की एक सलाह दी जाती है। नेक कर्म करो, अच्छे कर्म करो। हम अपने बच्चों को भी देखिए एक ही सलाह देते हैं, एक ही शिक्षा देते हैं कि अच्छे बालक बनो, अच्छे इंसान बनो। क्या हम कभी कहते हैं बच्चों को कि आप पाप कर्म करो? सभी स्कूलों में भी एक ही शिक्षा दी जाती है। अध्यापक कहते हैं कि अच्छे अच्छे काम करो, परोपकार के कार्य करो, अपने कर्तव्य कर्मों का पालन करो। मुझे आज भी देखिए अच्छी तरह याद आ रहा है कि हम जब प्राइमरी स्कूल में पढ़ते थे तो वहाँ हर कक्षा के बाहर, हर क्लासरूम के बाहर देखिए कुछ अच्छे प्रवचन लिखे होते थे, जिनको पढ़ने में मुझे देखिए बचपन से ही बहुत अच्छा लगता था। ये परमात्मा का आशीर्वाद कहो, क्योंकि हम सभी भाई बहन देखिए मनुष्य योनि में हमें मिले हुए जीवन में ज्ञानात्मक स्थिति में ही रहना चाहिए, सात्विक स्थिति में ही रहना चाहिए। यानी कि मनुष्य योनि पाकर हमें अपना सतोगुण बढ़ाना चाहिए। सतोगुण बढ़ाने का जो एक शुद्धतम समय होता है वो ब्रह्म मुहूर्त होता है। मनुष्य अपने जीवन में ब्रह्म मुहूर्त का जितना अधिक संग करता है, उतनी उसकी देखिए सात्विक स्थिति मजबूत बनने लगती है, सतोगुण बढ़ने लगता है। जब जब आपका हमारा सतोगुण बढ़ने लगता है तो सर्वप्रथम वो अपने रजोगुण को नियंत्रण में ले लेता है। रजोगुण को नियंत्रण में लेते ही फिर मनुष्य का तमोगुण समाप्त हो जाता है। तमोगुण समाप्त होने का अभिप्राय देखिए उस मल रूपी तमोगुण से, जो हमसे अनीतिगत कार्य करवाने लगता है, पाप कर्मों में संलग्न करवा देता है। और कुल मिलाकर आपका मरा फिर कर्माशय बिगड़ जाता है। बिगड़ा हुआ कर्माशय ही फिर मरने के बाद ये नीचे की जो 80 लाख प्रकार की जोनियां हैं, उन जोनियों में जन्म लेने को फिर वो बाध्य कर देता है। अक्सर एक साधारण मनुष्य देखिए उन जोनियों के नाम सुनने से भी काम उठता है।
जबकि मनुष्य को उन जोनियों में फिर मरने के बाद जाना पड़ता है। इसलिए मेरी आप सभी भाई बहनों से बार बार हाथ जोड़कर विनती बनी रहती है कि मिले हुए जीवन का सदुपयोग करना चाहिए, ज्ञानमय स्थिति को बढ़ाना चाहिए। ज्ञानमय स्थिति के बढ़ने से ही आपका हमारा रजोगुण मर्यादा में रहता है। रजोगुण मर्यादा में रहने से फिर तमोगुण में गिरने की संभावनाएं समाप्त हो जाती है। यानी कि हमें अपने मिले हुए जीवन का, यानी कि मिली हुई सांसों का हमें सदुपयोग करना चाहिए। आपकी हमारी जितनी भी देखिए आयु लिखी है, अब आयु का अभिप्राय देखिए एक स्थूल शरीर से होता है, क्योंकि आपके हमारे देखिए 3 शरीर है, स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर और कारण शरीर। ये भी माया के हैं, प्रकृति के हैं, ये भी जड़ स्थिति में ही होते हैं। वो तो आत्मा और परमात्मा की जो एक चेतन शक्ति है, इनको इन तीनों शरीरों में एक गति लाती हैं। गति लाने का अभिप्राय ये इनकी क्रियाशीलता दिखती है, ये कार्य करते हुए हमें दिखाई देते हैं। जैसे प्रकृति के 3 गुणों का जो आगे विस्तार है, जब प्रकृति का जो एक परिवार है, ये माया जगत, ये आपको हमें परिवर्तनशील नजर आती है, क्योंकि इसके भीतर भी परमात्मा की ब्रह्म शक्ति उसको चलायमान करती है। इसलिए हम एक साधारण बोलचाल में कह देते हैं कि ये प्रकृति परिवर्तनशील है। आपके हमारे शरीर भी परिवर्तनशील है। हम सभी भाई बहन देखिए, ये जो आयु की बात करते हैं या सांसों की गति की बात करते हैं, अक्सर मैं देखिए अपनी चर्चाओं में कहता रहता हूँ कि हम अपनी एक सीमित आयु लेके आए हैं। आयु का अभिप्राय देखिए सांसों से होता है, क्योंकि आयु का अभिप्राय ऐसा नहीं है कि हम 60 वर्ष, 80 वर्ष, 100 वर्ष लिखवा के आए। हालांकि शास्त्रों में ऐसा वर्णन पढ़ने को मिलता है कि कलयुग में एक साधारण मनुष्य की आयु 100 वर्ष की बताई गई है। हालांकि प्रारब्ध वश देखिए, परमात्मा की प्रकृति के द्वारा हम सभी को देखिए अलग अलग आयु मिलती है। उसी को ही हम प्रारब्ध कहते हैं, क्योंकि प्रारब्ध में देखिए जाति, आयु और भोग, इन 3 बातों का शास्त्रों में ही वर्णन आता है। जाति तो देखिए जैसे ही माता के गर्भ में आते हैं, हमारी आपकी जाति निर्धारित हो जाती है। ये जो हम कहते हैं ना पुत्र या पुत्री, ये तो देखिए एक लिंग की भेद होता है। हम सभी भाई बहन देखिए मनुष्य योनि में है। भले ही 84 लाख प्रकार की जोड़ियों में ये प्रारब्ध शब्द सबके साथ जुड़ा होता है। चाहे कोई चींटी है, चाहे कोई पेड़ पौधा है, चाहे कोई पक्षी है, चाहे पशु है। यानी कि प्रारब्ध में 3 स्थितियां, यानी कि जाति, आयु और भोग, ये निश्चित होते हैं। मनुष्य से नीचे की जोनियां हैं, चाहे मनुष्य से ऊपर की जोनियां हैं, उन सभी के अंतर्गत जाति, आयु, भोग वहां भी देखिए एक निश्चित बनी रहती है। लेकिन मनुष्य जोनि पाकर आपकी हमारी देखिए, ये जो जाति तो नहीं बदलती, भोग भी नहीं बदलते, लेकिन ये आयु कम अधिक हो जाती। कम अधिक होने का अभिप्राय इसकी सांसों से है। सांसों का अभिप्राय आपकी हमारी दिनचर्या से है। कोई मनुष्य देखिए तमोगुणी स्वभाव का है, कोई मनुष्य रजोगुणी स्वभाव का है, कोई मनुष्य सतोगुणी स्वभाव का है, और कोई मनुष्य देखिए विशुद्ध सतोगुणी से जुड़ा हुआ एक योग की स्थिति में है। क्योंकि आयु का अभिप्राय देखिए सांसों से है। अब मनुष्य से ऊपर की जोनियां या नीचे की जोनियां, उनका तो देखिए जीवन प्रकृति के अनुसार ही चलता है। मनुष्य से ऊपर की जोनियों का जीवन देखिए परमात्मा की इच्छा अनुसार चलता है। मनुष्य से नीचे की जोनियों का जीवन है वो प्रकृति अपने आप ही, प्रकृति कहो परमात्मा को, सब एक ही बात है। यानी कि नीचे की जोनियों के जीव हैं चाहे ऊपर की जोनियों के जीव हैं, उनकी सांसें कम अधिक नहीं होती, उनकी आयु कम अधिक नहीं होती। केवल मनुष्य जोनि में ही हम अपनी आयु घटा बढ़ा सकते हैं। क्यों? क्योंकि आपके बड़ी दिनचर्या में अलग अलग परिवर्तन आते हैं। दूसरी एक विशेष बात देखिए, ये आयु का अभिप्राय या सांसों का अभिप्राय ये आपके हमारे स्थूल शरीर से है। सूक्ष्म शरीर और कारण शरीर का इससे कोई एक संबंध नहीं है, क्योंकि सूक्ष्म शरीर और कारण शरीर ये तो मरने के बाद भी फिर आगे की स्थितियों में एक नए जन्म का कारण बनते हैं। जैसा कि कारण शरीर में जैसा जैसा आपका हमारा कर्माशय बना होता है, क्योंकि मनुष्य योनि तो देखिए तभी मिलती है जब संचित कर्मों में मरते समय
पाप और पुण्य कर्मों की कम से कम तुल्यता होती है, जब पुण्य कर्मों की अधिकता होती है। और यदि ये पाप कर्मों की अधिकता बढ़ जाती है, पुण्य कर्मों की न्यूनता रह जाती है, तब ऐसी स्थिति में देखिए मनुष्य योनि की प्राप्ति नहीं होती, तब नीचे की योनियों में क्रमशः जाना पड़ता है। वो देखिए अलग स्थिति है। आज हमारा जो मुख्य केंद्र केवल सांसों के ऊपर चल रहा है, आयु के ऊपर चल रहा है। अब देखिए मुझे अभी अस्पताल की कुछ स्थितियों से कुछ ऐसा बोध होता है, क्योंकि शास्त्रों में कहा गया है कि भोग में सुख और दुख दोनों स्थितियां आ जाती हैं। देखिए जिनके कर्म हम भूत काल की मनुष्य योनियों में कर चुके हैं, उनके फल अभी फलित हुए नहीं थे, क्योंकि जब तक देखिए कर्म पक कर फल देने को तैयार नहीं होता, तब तक तो वो प्रारब्ध का हिस्सा ही नहीं बनता। ऐसी स्थिति में देखिए जब हम प्रारब्ध में जितने भी सुख या दुख लिखवा के आते हैं या प्रारब्ध में लेके आते हैं, उनका अभिप्राय पहले की मनुष्य योनि में किए गए पाप पुण्य कर्मों से होता है। अब जो पाप पुण्य कर्म पक जाते हैं वो प्रारब्ध वश आपको हमें फिर मुफ्त में ही मिलते हैं। अब अपने वर्तमान जीवन में देखा होगा कि कभी कभी हम देखिए 100 रुपए की मेहनत करते हैं, लेकिन फल हमें 350 रुपये का आ जाता है। तब ऐसी स्थिति में जो जो अतिरिक्त फल है 250 रुपये का, वो हमें प्रारब्ध के सुख रूपी फल का या पुण्य कर्म का एक फल है। और कभी कभी देखिए हम 700 रुपये की मेहनत करते हैं और फल केवल 200 रुपये ही आता है। तब ऐसी स्थिति में क्या है, वो जो 500 रुपये का जो नुकसान है, हानि है, वो पूर्व काल के जो एक दुख रूपी पाप कर्म का परिणाम होता है। तो ये सभी स्थितियां हमें समझनी होगी। अब मैं उदाहरण देने जा रहा था अस्पताल की कुछ स्थितियों का। देखिए जब आपके हमारे अन्न के दाने सिमट जाते हैं, जो हम प्रारब्ध में लिखवा के आए, अब नया पुरुषार्थ हम कर नहीं पा रहे, तब ऐसी स्थिति में जो पहले का पुरुषार्थ या पहले का जो एक प्रारब्ध है, उसमें अगर अन्न के दाने समाप्त हो गए हैं, तब ऐसी स्थिति में यदि अभी सांसें हमारी या आयु हमारी अगर बची हुई है, तो फिर वो जो अस्पताल में जो नाक में नली लगी होती है, सांस लेने की जो कृत्रिम नलियां लगी हुई हैं, उन स्थितियों से आप जोड़ सकते हो। देखिए इन सभी बातों पे हमें कोई बुरा मानने की बात नहीं है। देखिए ये किसी के साथ भी घट सकती है। हालांकि जब जब हमारे अन्न के दाने कम रह जाते हैं, तो मनुष्य यदि नया पुरुषार्थ नहीं करता, क्योंकि मनुष्य योनि तो देखिए कर्म योनि, कर्म योनि में हम नए पुरुषार्थ करने की एक सुविधा लेकर आते हैं। आपको हमें एक नए कर्म करने का एक अवसर मिलता है। हालांकि साधना करने का भी आपको हमें अवसर मिलता है, लेकिन यदि हम साधना नहीं भी करते, तो अपने प्रकृति के सुखों को भोगने के लिए या पदार्थों का सुख लेने के लिए हमें कर्म करने होते हैं। ये कर्म देखिए रजोगुण में रह के भी होते हैं, सतोगुण में रह के भी होते हैं। रजोगुण में साधारण पुण्य कर्म माने जाते हैं, सतोगुण में रह के विशेष प्रकार के परोपकार के कर्म होते हैं, और तमोगुण में तो देखिए ये छीना झपटी पाप कर्म होते हैं। इनको निषेध कर्म कहा गया। देखिए या तो हम परिश्रम करके मेहनत करके हम कमा कर खाते हैं, और यदि हम छीन के खाते हैं तो वो तो देखिए फिर पाप कर्म है, क्योंकि कर्म फल सिद्धांत सब पे लागू होता है। कर्म करने वाले को ही फल मिलता है, और यदि हमने बिना कर्म के फल भोगा है तो इसका मतलब वो पाप कर्म है, तो फिर उसका हमें दंड मिलता है। अब हम अपने मूल चर्चा देखिए आयु पे हम अभी जो बात कर रहे थे कि आपके हमारी आयु कम अधिक जो हो जाती है, उसका अभिप्राय क्या है कि जब मनुष्य देखिए दिन में अपना रजोगुण बढ़ा लेता है, भाग दौड़ करता रहता है, हाय तौबा मचाता है, तब ऐसी स्थितियों में उसका देखिए खान पीन भी बिगड़ जाता है। जब जब आपका हमारा राजसी भोजन अधिक हम सेवन करते हैं, तामसी भोजन अधिक सेवन करते हैं, तो फिर आपकी हमारी दिनचर्या भी बिगड़ जाती है। आपका हमारा खान पीन बिगड़ने से फिर आपकी हमारी जो एक विभिन्न प्रकार के रोग उत्पन्न होने लगते हैं। देखिए ये जितने भी रोग हैं, ये स्थूल शरीर के स्तर पर जैसे उच्च रक्तचाप का रोग है, हृदय का रोग है, दमे का रोग है, और आजकल तो देखिए ये घुटनों के, ये विभिन्न प्रकार के जो वायु के रोग हैं, तो ये सभी देखिए आपके हमारे खान पीन से कहो, इसी तरह आपके हमारे विचारों से भी, यानी चिंतन से भी स्थितियां बनती हैं। क्योंकि
हम जो जो चिंतन करते हैं, यदि हम सत्संग में रहते हैं तो आपके हमारे अच्छे विचार बनते हैं। अच्छे विचार फिर आपके हमारे शुभ संस्कारों को जन्म देते हैं। शुभ संस्कार फिर हमें अच्छे अच्छे मन में फिर पुनः विचार आते हैं जो अच्छे अच्छे कर्मों को एक दिशा प्रदान करते हैं। देखिए, जब जब आपके हमारे ये जो रोग उत्पन्न हो जाते हैं तो रोगों से फिर आपके हमारी जो सांसों की जो एक गति है वो थोड़ी तेज हो जाती है। अब किसी ने यदि मान लो 100 वर्ष का आयु लेकर आया था, यदि उसको ये रोग लग गए हैं तो उसकी आयु घट के देखिए 90 वर्ष रह सकती है, 80 वर्ष रह सकती है, 70 वर्ष रह सकती है। देखिए, ये मात्र एक उदाहरण समझने के लिए। और यदि मनुष्य देखिए तामसी पदार्थों का भी सेवन करता है, मांसाहार भोजन का सेवन करता है, नशे के पदार्थ मादक पदार्थ लेना आरंभ कर देता है, शराब का सेवन करता है, सिगरेट पीता है, और पिछले कुछ वर्षों से तो देखिए सुपारी, तंबाकू, विभिन्न प्रकार के ये मुंह में रखने वाले पदार्थ आ गए हैं जिनका मनुष्य सेवन करता हुआ इधर उधर थूकता हुआ भी जाता है। अब थूकने मात्र से ही आपका हमारा देखिए पाप कर्मों का कर्माशय बढ़ने लगता है, और खाने मात्र से आपके हमारी जो एक चिंतन शक्ति है वो देखिए तामसी बनती जाती है। सात्विक विचार उसमें बन नहीं पाते, रुक नहीं पाते। यदि मनुष्य सत्संग करता भी है तो उसका सत्संग भी बेमन से होता है। देखिए, जब जब मनुष्य में रजोगुण विचारों की प्रधानता होती है, विषय भोगों में अधिक रुचि होती है, धन कमाने की एक विशेष रुचि उसकी भागदौड़ बनाए रखती है। मनुष्य चाहता है 2 के 4 बनाओ, 4 के फिर 40, 40 के फिर वो 4000 लाख करोड़, यानी कि उसका जीवन यूं ही धन कमाने में बीतने लगता है। इन दोनों ही स्थितियों में देखिए उसकी आयु कहो, सांसें कहो, सांसें तेज चलती है तो आयु घटने लगती है। इन सभी स्थितियों पर हमें सकारात्मक रूप से देखिए चिंतन करना होगा। अब देखिए, जब मनुष्य सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठ जाता है, भले ही वो परमात्मा का ध्यान नहीं भी लगाता, लेकिन अपने स्थूल शरीर के प्रति वो चिंतित रहता है। वो प्रकृति के भोग विषयों को अधिक से अधिक भोगना चाहता है। वो अपने स्थूल शरीर के स्तर पर रोगों से दूर हटना चाहता है। तब ऐसी स्थिति में भी उसको देखिए भले ही आध्यात्मिक लाभ नहीं भी मिले, लेकिन उसको भौतिक लाभ कहो, स्थूल शरीर के स्तर पर उसको एक स्वस्थ एक स्थूल शरीर की प्राप्ति बनी रहती है। उसकी आयु फिर एक नियमित बनी रहती है, क्योंकि सांसें एक नियमित तौर पर उसकी चलती है, सांसें तेज नहीं चलती। भले ही देखिए वो अपने मिले हुए जीवन का अवसर का लाभ नहीं भी उठाता, यानी कि ऐसे मनुष्य भी देखिए स्थूल शरीर के स्तर पर अपनी पूरी आयु जीते। और जब जब मनुष्य देखिए परमात्मा से अपनी सम्मुखता बढ़ा लेता है, योग में रहने की स्थितियां मजबूत करने लगता है, तब ऐसी स्थिति में उसकी देखिए एक सांसें सामान्य गति से भी और अधिक कमजोर होने लगती। जब मनुष्य देखिए विभिन्न प्रकार के योगों द्वारा अपने सांसों को एक कमजोर कर लेता है, तो फिर वो जो सांसें तो देखिए निश्चित है, तब ऐसी स्थिति में आपकी हमारी आयु कुछ अंश तक और अधिक बढ़ जाती है। यदि किसी ने 100 वर्ष जीना था तो वो 110 वर्ष, 115 वर्ष। देखिए, ये सब उदाहरण में मात्र आपको एक शास्त्रों की सैद्धांतिक बातों का एक समझ में आपको आ जाए, ताकि आपके हमारे जीवन में देखिए परमात्मा का एक विशेष महत्व आपके हमारे मन में जागृत हो। क्योंकि मनुष्य योनि पाकर ही हम परमात्मा से जुड़ सकते हैं, परमात्मा को पा सकते हैं, हम आनंद रूपी मंजिल तक पहुंच सकते हैं। और यदि हम मनुष्य जीवन में इन सभी स्थितियों को प्राप्त नहीं करते, तो फिर जैसा जैसा आपका हमारा कर्माशय बना होता है, या जैसी जैसी आपके हमारे कारण शरीर की स्थितियां होती हैं, फिर मरने के बाद हमें वैसी वैसी स्थितियों की एक फल रूप में हमें एक प्राप्त होने की एक संभावना बनती है। इसलिए मेरी आप सभी भाई बहनों से विनती है कि मिले हुए जीवन में सात्विक दिनचर्या बनाएं। सात्विक दिनचर्या तभी बन पाती है जब मनुष्य ब्रह्म मुहूर्त में उठने का अपना संस्कार बना लेता है, और ब्रह्म मुहूर्त में मनुष्य तभी उठ पाता है जब मनुष्य रात को जल्दी सो जाता है। रात को तमोगुण की जो एक मोहनात्मक स्थितियां होती हैं, उससे मनुष्य अपने आप को एक
बचा लेता है। तो ऐसी सभी शुभ स्थितियां हम सभी भाई बहनों के जीवन में तभी बन पाती हैं जब हम परमात्मा का महत्व को समझने लगते हैं, अपने मनुष्य जीवन के मूल्य को हम समझ जाते हैं। और संसार में ये जो प्रकृति के 5 भोग्य विषय हैं, इनका हमें यथार्थ चित्रण समझ में आ जाता है। ये 5 भोग्य विषय आपके बड़े स्थूल शरीर का भले ही एक सजातीय संबंध है, हमें इन सभी पदार्थों का संग एकमात्र मर्यादा रूप में करना है, क्योंकि स्थूल शरीर भी तामसी है, 5 भोग विषय भी तामसी है। इनका देखिए सजातीय एक संबंध है जिसको तोड़ा नहीं जा सकता। शास्त्रों में भी इसको देखिए विस्तार से समझाया गया है। इसलिए तो भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन के रथ के जो 5 घोड़े हैं उनकी लगाम को अपने नियंत्रण में रखा। यानी कि हमें अपने स्थूल शरीर का नियंत्रण हमें अपनी मन बुद्धि, जो कि सात्विक मन बुद्धि बनानी चाहिए। सात्विक मन बुद्धि तभी बनी रह पाती है जब हम परमात्मा का चिंतन करते हैं। इन सभी स्थितियों के भावार्थ को हमें समझना होगा, अपने मिले हुए जीवन के उद्देश्य को हमें समझना होगा, मिले हुए जीवन के महत्व को समझना होगा, तभी हम परमात्मा को पाने का एक लक्ष्य बना पाते हैं। और ये लक्ष्य प्राप्ति के लिए हम जितना अधिक आध्यात्मिक उन्नति कर लेते हैं, वो मरने के बाद भी सुरक्षित बनी रहती है। यानी कि मरने के बाद फिर हमें अगला मनुष्य योनि का ही जन्म मिलता है। फिर आगे बची हुई साधना हम पुनः करने लगते हैं, क्योंकि नया मनुष्य जन्म भी हमें देखिए संस्कारी माता पिता के यहाँ ही मिलता है। फिर हमें सहज ही गुरुजनों का संग मिलता है, जिससे आपके हमारी आध्यात्मिक उन्नति आगे बढ़ने लगती है। और आगे बढ़ते बढ़ते जब हम पूर्ण रूप से अपनी विवेक शक्ति जगा लेते हैं, कारण शरीर में बुरे संस्कार, भोगों के संस्कार समाप्त कर लेते हैं, यानी कि हम पूर्ण रूप से एक सहज स्थिति में आ जाते हैं, ज्ञानमय स्थिति में आ जाते हैं। आत्मा अपने मूल स्वरूप में लौट आती है। उसके ऊपर जितने भी ये जो आवरण होते हैं, तमोगुण, रजोगुण और सतोगुण के भी, ये सभी समाप्त हो जाते हैं। तब आत्मा सहज ही अपनी मूल स्थिति में लौट आती है। वो मूल स्थिति में लौट आने पे कारण शरीर की समाप्ति हो जाती है। कारण शरीर के समाप्त होते ही सूक्ष्म शरीर समाप्त हो जाता है। और फिर उस जन्म विशेष में जब स्थूल शरीर की मृत्यु होती है, तो फिर आत्मा मायातीत की स्थिति में होती है। फिर नए जन्म का कोई कारण नहीं होता। तब ऐसी स्थिति में आत्मा को आध्यात्मिक शरीर की प्राप्ति होती है। आध्यात्मिक शरीर प्राप्त करने पे वो एक लंबे काल के लिए मोक्ष की स्थिति कहो, आनंद की स्थिति कहो, किन्हीं भी शब्दों से हम समझ सकते हैं। ऐसी सभी शुभ स्थितियां हमारी आपके भी बन सकती हैं यदि हम मिले हुए जीवन में अपने मिली हुई सांसों का सदुपयोग करते हैं, परमात्मा में से प्रीति जगाते हैं, तो ऐसी सभी शुभ स्थितियां हम सभी भाई बहनों के जीवन में भी बने। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ आज की चर्चा विशेष को अब हम यहीं विश्राम देते हैं। शाम को फिर मिलते हैं संध्या बेला ज्ञान कक्षा में। तब तक आप अपने आध्यात्मिक मित्र सुधीर भाटिया फकीर को इजाजत दें। आप सभी भाई बहनों की सात्विक दिनचर्या निरंतर बनी रहे, इसके लिए मेरी ओर से आप सभी भाई बहनों को बहुत बहुत शुभकामनाएं।